बनारस शहर में लीजिए दुबई का मजा। दुबई थीम सिटी में बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, लंदन बीच के साथ कई आकर्षक झूलों एवं तरह तरह की दुकानों के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाइए लुत्फ। एचपी पेट्रोल पंप के पास दुर्गा कुंड, वाराणसी। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेल्फी लेने पहुंचे युवक को थप्पड़ मारने के बाद फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन में ऐसा हुआ, दरअसल फिल्म में भी थप्पड़ मारने का सीन था। उसके रिहर्सल रीटेक में 2 युवक आ गए और मैंने फिल्म का सीन समझकर उसे थप्पड़ मार दिया। किसी की भावना आहत हुई हो तो माफ कर देना। डायरेक्टर अनिल शर्मा दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर व अपने बेटे के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। मैं कहता हूँ बदतमीजी बंद करो, तमीज से पेश आओ, ये तरीका नहीं है। और वो भाग जाता। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहाँ से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है। तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला और ऐसा हम करते नहीं। हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहाँ कितनी भीड़ रहती है वहाँ रात के, ये तो मार्केट में सीन ये हो रहा। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहाँ से आया। हम अपना ही बंदा समझ के लिए किया है। तो अगर गलत फहमी कोई है तो पुलिस ने आईवीएफ सेंटर में गरीब व नाबालिग लड़कियों को लालच देकर एग डोनेशन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दंपत्ति समेत गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 पुरुष व 2 महिलाएं शामिल हैं। गरीब लड़कियों को लालच देकर उनका एग मोटी कीमत लेकर निसंतान दंपतियों को बेचने का काला धंधा चल रहा था। पुलिस ने जैतपुरा थाना के नकी घाट के नवापुरा निवासी सीमा देवी, उनके पति आशीष कुमार, बेलूपुर थाना के खोजवा निवासी अनीता देवी और सोनभद्र के अनमोल जायसवाल को पकड़ा है। काले धंधे में आईवीएफ सेंटर के कुछ कर्मचारियों व डॉक्टरों की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस उनके ऊपर भी शिकंजा कस रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नॉन नेट शोध वृत्ति वृद्धि के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के 31वें दिन और क्रमिक अनशन के 14वें दिन शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के संवेदनहीनता की निंदा करते हुए आमरण अनशन का फैसला लिया। शोधार्थियों ने कुलपति को आगाह किया कि अगर शनिवार तक हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम आगामी सोमवार से आमरण अनशन शुरू कर देंगे। लखनऊ से बाबतपुर एयरपोर्ट आ रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते विमान उतर नहीं सका। विमान में केंद्रीय मंत्री व चंदौली सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे फंसे रहे। विमान की लखनऊ में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। केंद्रीय मंत्री सड़क मार्ग से लखनऊ से वाराणसी के लिए रवाना हुए। दरअसल इंडिगो का विमान 6E7741 विमान लखनऊ एयरपोर्ट से शाम में 6:20 पर उड़ान भरा। फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन और पूर्व आईएएस व अभिनेता अभिषेक सिंह अपने एल्बम के गाने की लॉन्चिंग के लिए वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए सनी लियोनी और अभिषेक सिंह ने नाना पाटेकर द्वारा युवक को थप्पड़ मारने की घटना की निंदा की। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने पर बधाई देते हुए जीत की कामना की। सनी लियोन व अभिषेक सिंह बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के साथ ही काशी की गलियों में भ्रमण करेंगे। मैंने भी देखा वो वीडियो और मैं बहुत गलत है। किसी के भी साथ, चाहे सेलिब्रिटी हो या नॉन सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, किसी को भी एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप कोई नॉन सेलिब्रिटी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार करे तो अच्छा नहीं है। इसलिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी के ऊपर टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं है। हर आदमी को अपना खुद का व्यवहार देखना चाहिए और हम लोग को हक नहीं है कि हम दूसरे का व्यवहार सुधारें। उसके लिए कानून है, सरकार है और सरकार को अपना काम करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। 100% होनी चाहिए। जो भी कानून में कार्रवाई है, इसके लिए जो भी नियम के अनुसार देखिए, आइडियली अगर उस व्यक्ति को शिकायत है और अगर ऐसा जैसा वो कह रहे हैं वैसा नहीं है
तो वो जाए और वहाँ निकटतम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और उसके बाद फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आगामी छठ और देव दीपावली के पर्व को लेकर नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गंगा तट पर वाराणसी नगर निगम के कर्मचारी सफाई और रंग रोगन का कार्य युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। महापौर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त के निर्देश पर काशी के सभी घाटों पर सफाई के साथ प्रकाश व्यवस्था और रंग रोगन का कार्य चल रहा है, ताकि किसी भी व्रती महिला एवं श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट में घाटों पर काम करवा रहे हैं, ताकि यहाँ पर छठ पूजा के लिए आने वाले सभी लोगों को स्वच्छता का आभास हो। और हमारे एसएफआई महोदय श्री प्रदीप वर्मा जी के देखरेख में घाटों पर दिन रात हमारे सफाई मित्र एक्टिव हैं और पूरी तन्मयता के साथ से वो सफाई कर रहे हैं। अधिकारियों का दौरा रोज हो रहा है, कभी मेयर साहब का दौरा हो रहा है, कभी नगर आयुक्त साहब का दौरा हो रहा है, और उनके आदेशों को हम लोग अच्छा सा पालन करते हुए घाटों पर सफाई करवा रहे हैं। 84 घाटों पर सफाई मुस्तैद है। बाढ़ के बाद जो मिट्टी आती है उसको भी डिसिल्टिंग का कार्य हम लोग लगभग 100% करवा दिए हैं, और अब नॉर्मली जो भी झाड़ू कूड़ा का काम होता है वो अभी चल रहा है प्रतिदिन। 7 बार 9 त्योहार वाली काशी में दीपावली पर्व के बाद अब लखा मेले में शुमार तुलसी घाट की नाग नथैया लीला की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। इस बार तिथि अनुसार नाग नथैया 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगी। गोस्वामी तुलसीदास ने भदैनी में लगभग 497 साल पहले कार्तिक माह में श्री कृष्ण लीला की शुरुआत काशी के तुलसी घाट पर की थी। इस लीला में भक्ति और भाव का ही प्रभाव देखने को मिलता है। पेड़ वगैरह का सिलेक्शन है और पानी वगैरह ये सब आज सब करके फाइनल कर लेते हैं हम लोग। उसी के प्रिपरेशन में अभी हम लोग लगे हैं और कल सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो वही कदम का पेड़ संकट मोचन मंदिर से आएगा, यहाँ पे फिर वापस रीरेट किया जाएगा स्टील रोप्स की वजह से उससे और सहयोग से, और फिर आपके नाग वगैरह सब समर्ज होंगे। और शाम के समय 4:40 पर भगवान कृष्ण कदम के पेड़ से कूदेंगे यमुना में, और काली नाग का वो नट कर फिर वो बाहर दर्शन देंगे। यही लीला है, काली दह का प्रसंग है, तो हर वर्ष होता है और जो स्वामी जी का शुरू किया हुआ लीला है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे खुदकुशी मामले में 7 महीने बाद समर सिंह जेल से बाहर आया। इस दौरान समर के साथ उसके सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन समर का चेहरा बिल्कुल उदास नजर आ रहा था। मीडिया कर्मियों को देखकर समर घबराता नजर आया और उसने मीडिया कर्मियों से कुछ भी बातचीत करने में असमर्थता जताई। समर मीडिया के कैमरे से भागता नजर आया और जल्दी जल्दी कार में सवार होकर निकल गया। हाई कोर्ट की सिग्नल बेंच ने समर सिंह को रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश पर चल रहा ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे गुरुवार को समाप्त हो गया। सर्वे के दौरान परिसर में मिले 250 से अधिक अवशेष कलेक्टर के कोषागार में सुरक्षित रखवाए गए हैं। वहीं अन्य अवशेष भी गुरुवार की शाम सुपुर्द कर दिए जाएंगे। एएसआई शुक्रवार को कोर्ट में अपनी सीलबंद रिपोर्ट सौंपेगी। जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बीते 21 जुलाई को ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर शेष परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। महादेव की नगरी काशी में सूर्योपासना का पर्व छठ पूजा बड़ी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। शुक्रवार को नहाय खाए के साथ डाला छठ की शुरुआत होगी। इसको लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। घाटों पर छठ पूजा के लिए स्थान छेकने का कार्य प्रारंभ हो गया है। पर्व को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। वहीं छठी मैया और भगवान भास्कर की आराधना के लिए लोगों ने गुरुवार से ही घाट को छेकना शुरू कर दिया। छठ पूजा से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, वहीं संतान व सुहाग की दीर्घायु का भी आशीर्वाद मिलता है। वही वेदी बना रहे हैं अपना जगह छेकने के लिए, और फिर 2 दिन बाद से स्टार्टिंग हो जाएगा व्रत हम लोग का शुक्रवार से। ऐसा जो व्रत शुक्रवार से शुरू होगा, कैसे विधि विधान से आप लोग करते हैं, क्या नियम का पालन? वही निराजल व्रत रहेंगे, फिर शाम में वही कद्दू और चने का दाल का वो बनता है और चावल खाया जाता है। फिर दूसरे दिन खीर पूरी खवाता है। फिर दूसरे दिन भी निराजल व्रत रहा जाएगा शनिवार को, और शनिवार को, और फिर रविवार को एकदम निराजल रात भर और दिन भर, मंडे को पारण होगा। अच्छा, किस दिन सुबह सूर्य को अर्घ देंगी? सोमवार को। सोमवार को। मतलब ये पूरा कितने दिन का व्रत रहता है? 4 दिन हो जाएगा।